राधे राधे मित्रों। सनातन धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। ये माघ महीना चल रहा है और इसकी कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या यानी कि माघ अमावस्या, जिसे मौनी अमावस्या भी कहते हैं, इस बार 9 फरवरी को है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन मनुष्य को मौन रहते हुए गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों, जलाशय या कुंड में स्नान करना चाहिए। मुनि से ही मौनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। माना जाता है कि इस दिन मौन रहकर व्रत रखने वाले व्यक्ति को मुनियों के पद की प्राप्ति होती है, यानी कि मोक्ष मिलता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सृष्टि के संचालक मनु जी का जन्म भी हुआ था, इसीलिए भी इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। तो मित्रों, अमावस्या किस समय लग रही है? वो उत्तम समय कौन सा होगा जिस समय पूजा का विशेष फल मिलेगा? स्नान करते हुए क्या मंत्र जपें? पितरों को संतुष्ट करने का, पितृदोष से मुक्ति पाने का सबसे अचूक उपाय क्या है? ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा मित्रों। और हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। तो मित्रों, इस बार मौनी अमावस्या 9 फरवरी शुक्रवार को सुबह 7:23 से शुरू हो रही है, जो शनिवार 10 फरवरी को सुबह 4:28 पर समाप्त होगी। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार मौनी अमावस्या 10 फरवरी को ज़रूर है, लेकिन इसकी पूरी तिथि 9 फरवरी को मिल रही है। इसीलिए तर्पण और स्नान दान करने के लिए 9 फरवरी को अमावस्या उत्तम है। तो आइए जानते हैं कि इस दिन क्या शुभ योग बन रहे हैं। मौनी अमावस्या पर इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। यह योग सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक रहेगा। इस योग में पूजा का विशेष विधान है। इस योग को किसी भी शुभ कार्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ग्रहों की स्थिति के बारे में कहा जाए तो इस दिन ग्रहों के राजकुमार बुध अस्त हो रहे हैं। बुध 9 फरवरी को मकर राशि में अस्त हो जाएंगे। इसके बाद 11 फरवरी को शनि अस्त हो रहे हैं। इसीलिए मौनी अमावस्या पर किया गया दान, तर्पण, स्नान, पूजा पाठ आदि बहुत फलदायी होने वाला है। आइए जानते हैं कि इस दिन क्या करें, पूजा की विधि क्या होगी, कैसे कैसे सब करना है। मित्रों, इस दिन स्नान का बहुत महत्व है। मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में स्नान करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और अमृत के समान फल मिलता है। इस दिन यहाँ देव और पितरों का संगम होता है। कहा जाता है कि माघ के महीने में देवता प्रयागराज आकर अदृश्य रूप से संगम में स्नान करते हैं। यदि आप प्रयागराज न जा सकें तो किसी भी नदी अथवा पवित्र जलाशय में स्नान करें। स्नान से पूर्व इस मंत्र का जाप करना चाहिए। गंगे चैव यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। मौनी अमावस्या के दिन स्नान आदि के पश्चात तांबे के लोटे में जल, फूल, रोली, अक्षत, तिल और गुड़ डालकर सूर्य देव को जल अर्पित करें और इस मंत्र का जप करें। ओम सूर्याय नमः। इस दिन गरीबों, ज़रूरतमंदों, ब्राह्मणों आदि को अन्न और धन का दान अवश्य करना चाहिए। इस दिन आप अपनी क्षमता के अनुसार कंबल, दूध, चीनी, काले तिल अथवा पैसे दान कर सकते हैं। मान्यता है कि इस तरह से दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं। इस दिन चींटियों को आटे में चीनी मिलाकर खिलाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से परिवार के सदस्यों पर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें, दीपक जलाएं और पेड़ की 108 बार परिक्रमा करें। इन उपायों से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। मौनी अमावस्या के दिन ओम आद्यभूताय विद्महे सर्वसेव्याय धीमहि शिवशक्ति स्वरूपेण पितृदेव प्रचोदयात्। इस मंत्र का 108 बार जप करने से पितृदोष से निश्चित ही मुक्ति पाई जा सकती है। इस दिन किया गया जप, तप, ध्यान, स्नान,
दान और हवन कई गुना फल देता है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। विधि विधान से श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप कर सकते हैं। पितृदोष से मुक्ति के लिए और पितरों के उद्धार के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ एक बहुत ही अचूक उपाय है। इसके जाप से भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे पितरों को मुक्ति प्रदान करते हैं। साथ ही इसके पाठ से गंभीर संकटों और कष्टों से मुक्ति मिलती है और ऋण यानी कि कर्ज से छुटकारा मिलता है। जैसा कि इस अमावस्या का नाम है मौनी अमावस्या, इसीलिए इस व्रत में व्रती को मौन धारण करते हुए दिन भर मुनियों जैसा आचरण करना चाहिए। इसी कारण से यह अमावस्या मौनी अमावस्या के रूप में जानी जाती है। यदि इस दिन मौन रखना संभव न हो तो भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और गलती से भी अपने मुंह से कटु वचन न निकालें और मन को भगवान श्रीहरि के चरणों में लगाएं। इसका सबसे अच्छा साधन ये होगा कि इस दिन कानों से भगवान श्रीहरि की कथा भागवत आदि सुने। आपका मन स्वतः शांत और नियंत्रण में हो जाएगा। पुराणों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मन की स्थिति कमज़ोर होती है, इसीलिए इस दिन मौन व्रत रखकर मन को संयम में रखना चाहिए। अमावस्या पर पवित्र नदियों, तालाबों व गंगा आदि में स्नान की डुबकी लगाने से व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, जैसा कि हमने अभी जाना कि इस दिन भगवान श्री हरि की पूजा और पीपल के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा का विशेष महत्व है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? मौनी अमावस्या की कथा में इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलता है। तो आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार दक्षिण भारत कांचीपुरी में एक ब्राह्मण निवास करते थे। उन ब्राह्मण का नाम देवस्वामी था और उनकी पत्नी का नाम धनवती था। उन दोनों के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम उन्होंने गुणवती रखा था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके अपने सबसे बड़े पुत्र को बेटी के लिए वर खोजने के लिए भेजा। उस समय एक पंडित ने पुत्री गुणवती की कुंडली देखकर बताया कि 7 फेरे होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुनकर ब्राह्मण ने पंडित से पूछा कि पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा, जिस पर पंडित ने बताया कि सोमा के द्वारा पूजन करने से ही इस कन्या के वैधव्य दोष से मुक्ति मिलेगी। पंडित ने सोमा के बारे में बताया कि वह एक धोबिन है, उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप है। उन्हें पहले प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उन्हें यहाँ बुला लो। ब्राह्मण देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे ही थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी गिद्ध माँ से बोले कि माँ, नीचे ये 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। बच्चों की बात सुनकर दया और ममता से वशीभूत गिद्ध माता उन भाई बहन के पास आई और बोली कि मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं आपके लिए ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार करा दूंगी और सिंघल द्वीप पर पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन गिद्ध माता की सहायता से सोमा के यहाँ पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा कि हमारे घर कौन बुआरता है, कौन लीपता पोतता है। सास के पूछे जाने पर बहू ने कहा कि हमारे सिवाय और कौन बाहर से आकर काम करेगा। लेकिन सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ।
एक दिन इस रहस्य को जानने के लिए वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। इस दौरान सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप भी हुआ। भाई ने सोमा को बहन की संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने दोनों भाई बहनों की श्रम, साधना और सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष को निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरी प्रतीक्षा करना। इसके बाद सोमा उन दोनों भाई बहन के साथ कांचीपुरी पहुंच गई, जिसके दूसरे दिन ही गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी यानी कि 7 फेरे होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र, जमाता और पति सबकी मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में श्री हरि का पूजन किया और 108 परिक्रमाएं लगाई, जिसके पूर्ण होने तक उसके परिवार के सभी मृतक जीवित हो उठे। तो मित्रों, यही थी मौनी अमावस्या की पावन कथा। और इसमें हमने जाना कि भगवान विष्णु और पीपल वृक्ष की कृपा से किस प्रकार सोमा ने अपने सारे पुण्य जो उसने परोपकार में गवा दिए थे पुनः उसने प्राप्त किए और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त की। मित्रों, यदि आपको ये सारी जानकारी और यह मौनी अमावस्या की कथा अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम कहकर हमारा उत्साहवर्धन करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। जय श्री राम।